आइए आज जो है 2013 का सेट नंबर 6 इसका अध्ययन करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से आपकी परीक्षा 2021 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन बाय द पावर ऑफ फेथ, ये आप इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा, ये सेक्रेट ऑफ हेल्थ से आया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है थ्रू नोइंग यू बेटर, ये जो है आपका बिल्कुल आपके कोर्स में है, ए जी गार्डनर इसके लेखक हैं और पार्ट का नाम है ए फेलो ट्रेवलर, ए फेलो ट्रेवलर से आया है। और इसके बाद वाला द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज एट ऑल टाइम परवेडेड इंडियन लाइफ एयर ऑपरेशन डिजीज एंड पावर, ये आपका जो है हेरिटेज ऑफ इंडिया से लिया गया है, जिसके राइटर हैं ए एल बॉसम। इतना जानना आपको जरूरी है कहाँ से लिए गए, कौन राइटर हैं, क्योंकि इतना पता रहेगा आप व्याख्या कर ले जाओगे, नहीं तो अगर इतना गलत तो सब गलत, इसलिए हम बता दे रहे हैं पूरा आपको। क्लियर? और रोज़ का रोज़ आप लोग इसको रिवीजन कर लिया करो, घर जाके दोहरा लिया करो, ठीक है। कम समझ में आए ना आ पाओ तो वीडियो देख लिया करो। अब देखिए सेक्रेट ऑफ हेल्थ से क्वेश्चन जो पहला है, ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। डिस्क्राइब द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, ये तो आपको वुमेन्स एजुकेशन से लिया गया है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताना है। व्हाट डिड द आथर सी एट द टाइम ऑफ हिज लिविंग कंपार्टमेंट, लेखक जो है डिब्बा छोड़ते समय क्या देखा था, तो ये भी बिल्कुल एजी गार्डनर के पार्ट से लिया गया। अगला देखिए जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स आया है, 4 नंबर का है, बिल्कुल आता है ये। आई हैंग बाय लेगामेंट इन द सेंटर, इसमें सेंटर तीसरा वाला CENTR ही रहेगा, लेकिन ये इस वर्ष के इसको घटाया गया है, ठीक है। 30 वर्ष तो घटा दिया गया 30%। तो ये लिगामेंट, ठीक है, ये जान सर्ट का था, ये नहीं आएगा इस वर्ष। जो आपका दूसरा क्वेश्चन आया है पैशन इज नॉट पावर इट इज़ द एब्यूज ऑफ पावर, है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है इस वर्ष, सेक्रेट ऑफ हेल्थ का था। इट आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, यहाँ क्या भरा जाएगा, BY रहेगा, ठीक है। ये बिल्कुल आपके सिलेबस में गर्ल विद बास्केट की पहली लाइन है, BY रहेगा, बाय द्वारा का अर्थ, क्योंकि ट्रेन में बस से पहले बाय लगता है ना, बाय ट्रेन बाय बस, वही। आई रीड रिसेंटली अ बुक विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन, भरा जाएगा इसमें, दूसरा ऑप्शन सही है। डिक्लाइन मीन्स होता पतन, वुमेन्स एजुकेशन की लाइन है। चलिए आगे। अब देखिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है इस वर्ष। आगे बढ़ते हैं। 5वां करेक्टर स्केच ऑफ शंकु लिखना है 30 वर्ड में, शंकु के चरित्र के बारे में बताना है। वाई हैड द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट विलेज, अपना गांव क्यों छोड़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी देखिए आया है, एस्ट्रोलॉजर्स डे है। रेजिग्नेशन ऑफ ज्ञान बाबू, तीसरा क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। देखिए उसके बाद है वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, माय हेवन से लिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर इसके पोएट हैं। और लेट नॉट एम्बिशन सिलेबस में नहीं है, एलजी रिटेन एंड कंट्री चर्चयार्ड की लाइन है ये। सी टुक मी, ये भी सिलेबस में नहीं है, ये ला विल्डियम सन्स मर्सी से था। अब देखिए आपको सेंट्रल आइडिया में माय हेवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया हर साल आता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ट्रू ब्यूटी, पासिंग ऑफ आर्थर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप केवल 2 ही तैयार कर लेंगे तो भी काम आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 फिगर ऑफ स्पीच का नाम है, चाहे किन्हीं एक की लिखना है, 2 उदाहरण देना है। अब चलिए देखते हैं सेक्शन B पे आ जाते हैं। ही सेड लेट मी गो टू जू टुमारो, ठीक। तो इसमें सीधे सीधे आपको करना क्या है, प्रपोज्ड कर दो, सेट का क्या कर दोगे, प्रपोज्ड कर दोगे। ही प्रपोज्ड टू, हाँ टू के बाद लेट, टू लेट मी का कर दो, ही के अनुसार हिम, टू लेट हिम, सॉरी प्रपोज नहीं रहेगा इसमें, रिक्वेस्टेड रहेगा, ध्यान नहीं दिए, लेट के साथ आता है तब प्रपोज करना चाहिए, पूरा पढ़े नहीं तो सॉरी फॉर दैट। तो फिर से कर लीजिए इसको, सेट को रिक्वेस्टेड करो, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। उसके बाद जो है अब यहाँ ऑब्जेक्ट आप मी मान सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टू कर दो, ही रिक्वेस्टेड टू लेट कर दो, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड टू लेट मी का ही के अनुसार हिम कर दो, टू लेट हिम, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो टू, ठीक है, टू जू टुमारो का क्या कर दोगे, द नेक्स्ट डे, क्योंकि लेट मी से अक्सर प्रार्थना प्रकट होती है, जैसे वह कहा कि मुझे अगले दिन जो है चिड़ियाघर जाने दो। क्लियर? तो सीधे सीधे ही रिक्वेस्टेड मी, ऑब्जेक्ट मी मान सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, रिक्वेस्टेड टू लेट मी का हिम कर दो, ठीक है। गो टू, ठीक है, गो टू जू टुमारो का द नेक्स्ट डे, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो टू जू द नेक्स्ट डे। अगला देखते हैं दूसरा जो है, देखिए परीक्षा में आपको एक ही करना है, वन ऑफ द फॉलोइंग लिखा गया है, लेकिन आपको दोनों बता दिया जा रहा है ताकि जो भी
ठीक है, आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, चाहे जो आप कर सकते हो जो वो अच्छे से सीधे सीधे मिलर है। सी सेट टू हर पेरेंट्स स्टैड है, तो सेट टू का आपको क्या करना है, इसमें असर्टिव है तो इसमें टोल्ड कर दो, ठीक है, स्टैडे की जगह द प्रीवियस डे कर दो। उसके बाद जो है कंजक्शन क्या आप लगा दोगे, दैट लगा दो, ठीक है। आई का सी के अनुसार सी हो जाएगा और डू का क्या हो जाएगा, डिड। दैट सी डिड नॉट लाइक फिजिक्स, क्लियर। सी रिक्वेस्ट, ठीक है, सी टोल्ड हर पेरेंट्स द प्रीवियस डे दैट सी डिड नॉट लाइक द फिजिक्स। स्टैटिक द प्रीवियस डे बिल्कुल बदल सकते हो, देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में है, आप इसको बदल भी सकते हो, नहीं बदलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आपके ऊपर है कैसे दूसरों से बताओगे। वह अपने माता पिता को कल बताए, आप कल ही आप कह रहे हो तो नहीं बदलोगे, ज़्यादा दिन बाद बताओगे तो बिल्कुल बदल सकते हो, क्योंकि ऐसा कहीं नियम लिखा नहीं है कि रिपोर्टिंग स्पीच में आया हुआ है निकटता सूचक को दूरी में बदलते हैं, ऐसे किसी किताब में मिलता नहीं है। केवल इतना बताता है इनडायरेक्ट बनाते समय निकटता सूचक शब्दों को दूरी वाले में बदल देते हैं। यह भी नहीं लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच में आया निकटता सूचक शब्द, केवल यह बताया निकटता सूचक शब्दों को दूरी वाले में हम बदल देते हैं, इसलिए आप बिल्कुल बदल सकते हो, क्लियर। क्योंकि वह पिछले दिन अपने माता पिता से बताई थी कि वह, ठीक है, पिछले दिन बताई थी या कल बताई थी, क्लियर। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच में है तो एकदम कंपलसरी है बदलना, रिपोर्टिंग स्पीच में है तो आप बदल दो तब भी ठीक है, नहीं बदलोगे तब भी ठीक है। अगर कोई कंपटीशन पेपर देने गए हो, अगर बदला है तब भी आपका सही है, नहीं बदला है तब भी अगर हर नियम सही है तो आप उसको सही मार दीजिए, क्लियर। वैसे आप इसको बदल दीजिए, क्लियर, ठीक है। क्योंकि आप इसको आप साल देखेंगे सीरीज में तो उसमें दिया गया है द प्रीवियस डे, बदला गया है, ठीक है, इसलिए आप उसको बदल सकते हो, बिल्कुल क्लियर। सी सेट टू का टोल्ड कर दो, सी टोल्ड हर पेरेंट्स स्टडी का द प्रीवियस डे बदल दो, क्योंकि निकटता को दूरी में बदलते हैं तो बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। आप क्योंकि दूसरे दिन ही बता सकते हो, पिछले दिन भी बता सकते, ठीक ना, कि वह अपने माता पिता को पिछले दिन बताई थी या कल बताई थी। अब कल भर ही कह रहे हो तो नहीं बदलो, नहीं तो कंडीशन के अनुसार आप बदल सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो बताया गया है ऐसा कि निकटता को दूरी में बदल देते हैं, ये क्लियर किया नहीं गया किताब में कि इस रिपोर्टिंग स्पीच का ही या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को दे दिया, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस को बदल देते हैं, लेकिन ये नहीं दिया कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निकटता को बदलते हैं, केवल बताया निकटता को बदलते हैं दूरी में, तो इसलिए आप बिल्कुल बदल दो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी बुक में नहीं बदला तो आप उसको गलत मत मानिए, ठीक, अपने हिसाब से आपको करना तो बिल्कुल बदल दीजिए आप। तो सी टोल्ड हर पेरेंट्स द प्रीवियस डे दैट सी डिड नॉट लाइक फिजिक्स, क्लियर हो गया। हाँ, देखिए अगला देखते हैं, बी वाला देखते हैं, द वर्क वाज डन, सिंपल सेंटेंस बनाना है इसको, वी वेंट बैक, तो नहीं ऐसा नहीं होगा, इसमें दोनों के सब्जेक्ट अलग हैं, द वर्क अलग है, वी अलग है, तो इसमें वाज डन है, पैसिव वॉइस में है ये वाक्य, तो हैविंग होगा, द वर्क हैविंग बीन डन रहेगा, क्योंकि वाज के साथ थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस, तो हैविंग बीन रहता तब डन होगा। द वर्क हैविंग बीन डन, कार्य जो है हो जाने के बाद, कामा वी वेंट बैक होम, हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नियम लगेगा इसमें, दोनों के कर्ता अलग अलग है, वाक्य एक्टिव में नहीं पैसिव में है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म आया, ठीक ना, तो हैविंग के साथ बीन लगा दिया था, BEEN। द वर्क हैविंग बीन, वाज की जगह आप हैविंग बीन कर दो, बाकी सब वही रहने दो, डन के बाद कामा लगा दो और W छोटे से कर दो अगली बात का पहला करता, क्लियर। अगला है देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, तो आप पहले दूसरा वाक्य लिख दो, टेल मी पहले लिख दो, उसके बाद वेयर लिख दो, ठीक है, वेयर के बाद पहले सब्जेक्ट लिखो तब हैव लिखो, वेयर, टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाओगे, क्योंकि पहला वाक्य इंपरेटिव है ना कि इंट्रोगेटिव है, पहला वाक्य अगर इंट्रोगेटिव रहता तभी प्लस वाचक लगता, नहीं तो नहीं लगता। टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, मुझे बताओ कि तुमने मेरी किताब कहाँ रखा है, क्लियर। टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, ठीक है ना, अगर एक इंट्रोगेटिव एक इंपरेटिव है तो इंपरेटिव को हम पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट के नियमों का पालन करते हैं, क्लियर, यानी कि W पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अगला, और ये इंपरेटिव जो आपका प्रेजेंट में ही माना जाता है, इसलिए टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे वहाँ, ठीक ना, क्योंकि इंपरेटिव आदमी वर्तमान में ही कहेगा। अगला ट्रांसफॉर्मेशन है पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, लता इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिंगर्स, तो आप इसका दो तरीका है आपका, एक लता सरपास से जाल सिंगर्स है, लता सभी गायकों से बढ़कर है, या फिर कह सकते हो वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड एज लता, क्योंकि मोस्ट ऑफ मतलब बहुत सी अधिकांश हैं, ठीक है, लता इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिंगर्स,
लता अधिकांश गायकों से अधिक अच्छी है। अधिकांश, मोस्ट ऑफ माने अधिकांश, कहने का मतलब ये है मोस्ट ऑफ या मेनी अदर, क्लियर, एक ही चीज़ है, ठीक। तो मतलब कहने का मतलब बहुत कम ही गायक उतना अच्छे हैं जितना कि लता। तो वेरी फ्यू से बना दो, दो तरीके हैं, दोनों हम बता देंगे। वेरी फ्यू सिंगर्स, वेरी फ्यू FEW सिंगर्स आर एज गुड एज लता। वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड, हाँ, आर एज गुड एज लता, क्लियर। उसके बाद जो है देखिए इसका एक तरीका और है, आर करके आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, लता सरपासेज, SURPASSES, सरपासेज माना होता है बढ़कर होना, ऑल सिंगर्स, लता सभी सिंगरों से बढ़कर है या सभी सिंगरों से तुलना किया है तो सब अच्छी है, क्लियर। चलिए, चाहे जिस तरीके से बनाओ। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो हमारा आया है, ग्रेट मैन एकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स, ये पैसुबास में आपको बनाना पड़ेगा। तो महान लोग करेंगे, महान चीज़ें पूरा करते हैं, तो पहले ग्रेट थिंग्स लिख दो, उसके बाद आर एकम्प्लिश्ड, आर एकम्प्लिश्ड, महान चीज़ें आर एकम्प्लिश्ड पूरा की जाती हैं, ठीक है, बाय ग्रेट मैन, बाय ग्रेट मैन, ग्रेट थिंग्स आर एकम्प्लिश्ड बाय ग्रेट मैन, महान चीज़ें महान लोगों के द्वारा पूरी की जाती हैं। ग्रेट थिंग्स आर एकम्प्लिश्ड, ईडी जोड़ दो, एकम्प्लिश्ड हो जाएगा बाय ग्रेट मैन। करेक्ट करना है अब आपको, देखिए सिंटैक्स देखना है। अमेरिकन पीपुल इज रिच, अमेरिकन लोग अमीर होते हैं, अमेरिका के लोग अमीर होते हैं, कैसे बनाओगे? आपको करना पड़ेगा द पीपुल, उसके बाद ऑफ करना पड़ेगा, द पीपुल ऑफ अमेरिका, अमेरिका के लोग की अंग्रेजी, द पीपुल ऑफ अमेरिका, उसके बाद लिखना पड़ेगा आर गुड, आर रिच, अमेरिका के लोग क्या होते हैं? अमीर होते हैं। तो द पीपुल ऑफ अमेरिका इज का आर कर दो, क्योंकि पीपुल हैं तो भाई ज़्यादा लोग हैं, ठीक ना, ठीक है। जैसे द पीपुल ऑफ बिहार आर पुअर, ऐसे हो सकता है, क्लियर, बिहार के लोग गरीब हैं, इस तरह से कुछ भी कर सकते हो, द पीपुल ऑफ इंडिया आर पुअर, क्लियर, ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं। तो द पीपुल ऑफ अमेरिका आर रिच। अगला देखते हैं, एवरी वन ऑफ देम हैव अ ब्लैंकेट, उनमें से प्रत्येक के पास एक कंबल है। गलती क्या है? हैव की जगह हैज कर दो, क्योंकि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ एक वचन की वर्ब लगती है। तो कभी भी एवरी वन ऑफ के बाद वाला जो देम है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो तो ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट तो एवरी वन है ना, तो एवरी वन, वन माने एक होता है, प्रत्येक होता है, हर एक, ठीक है ना, तो वो एक वचन माना गया, हैज लगाओ। इट इज ही हु हैव, हैव की जगह क्या करोगे? हैज कर दो, क्योंकि ही हु के पहले ही है तो हैज लगा दो। सरिता इज सीनियर, दैन हटा के टू लगता है, आई ओ आर किसी शब्द के अंत में आता है तो दैन हटा के टू कर दिया। सी इज मोर क्लीवरर देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से अधिक चतुर। गलती क्या है? मोर हट जाए, क्योंकि क्लीवरर माने अधिक चतुर होता है, तो मोर लगाना सुपरफ्लुअस एरर इसको कहते हैं। सुपरफ्लुअस माने होता है मोर देन नेसेसरी, जरूरत से ज़्यादा आप लिख दिए हो, ठीक ना, मोर यहाँ कुछ भी जरूरत नहीं, ठीक। जब ई आर जुड़ा है तो मोर नहीं जुड़ेगा, ई आर नहीं जुड़ता जिसमें उसमें। द बुक्स ऑन द टेबल इज माइन, इज नहीं रहेगा, आर रहेगा, क्यों? क्योंकि बुक्स बहुत सी किताबें हैं टेबल पर, आन के बाद टेबल है ना, तो आन के बाद वाला कभी भी प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं माना जाता, उसके पहले वाला माना जाता है, क्लियर। तो इसका आर कर दो। चलिए आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। ए बेड ऑफ रोजेज, ए बेड ऑफ रोजेज माने होता है फूलों की सेज या आरामदायक स्थिति में होना, क्लियर। आर जो दिया ये आर को आप ऑफ बना लो, आर कोई शब्द नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ए बेड ऑफ रोजेज एक्सीलेंट में आपको मिल जाए, क्लियर। मुहावरा ए बेड ऑफ रोजेज है, फूलों की सेज। आप इसके ऊपर से आराम से सेंटेंस बना सकते, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, सब तो कहा सुने हो, जीवन फूलों की सेज नहीं है, ठीक है ना। आप दूसरा सेंटेंस में द पोस्ट ऑफ, हाँ, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, इसलिए कोई भी चीज़ मतलब प्रधानमंत्री का पद फूलों की सेज नहीं, मतलब उसमें भी आपको बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्लियर, करना पड़ता है, पूरे देश का नेतृत्व करना है, ठीक है। इस तरह से ए बेड ऑफ रोजेज, नहीं तो सिंपल सेंटेंस आपको लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज याद है। अब देखिए इसमें याद कैसे होगा, फूलों की सेज जिसका अर्थ होता है मतलब एकदम बिल्कुल आरामदायक स्थिति में होना,
फूलों की सेज उसको कहते हैं। क्लियर। जैसे ए बेड ऑफ रोजेज, बेड माने बिस्तर होता है, रोजेज माने गुलाब। गुलाबों का अगर बिस्तर है तो फूलों की सेज है, जान लीजिए। अब भाई बिस्तर है लेकिन यहाँ गुलाबों का बिस्तर है, यानी वो फूलों की क्या है, सेज है, यानी आरामदायक स्थिति में है। क्लियर, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाय ऑल मीन्स माने क्या होता है, निश्चय ही। बाय ऑल मीन्स माने क्या होता है, सर्टेनली होता है, निश्चय ही। अब जैसे अब याद कैसे होगा, बाई माने द्वारा, आल माने सभी, मीन्स माने साधन, सभी साधनों के द्वारा, आप सभी साधनों के द्वारा एकदम संपन्न हो तो निश्चय ही आपका काम हो ही जाएगा। क्लियर। बाय ऑल मीन्स हर साधनों के द्वारा आपको तैयार, यानी कि तब आप निश्चय ही कोई काम को कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। हर साधनों से आप पढ़ रहे हो, किताब में भी पढ़ रहे हो, वीडियो से भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, तो निश्चय ही आप सफलता पा जाओगे। क्रोकोडाइल टीएस माने बताए थे, घड़ियाली आंसू, दिखावटी आंसू पीछे भी बताए थे। ठीक है, घड़ियाल जो बंदर से अनायास दिखावटी आंसू गिरा रहा था, उससे कहानी से, तो दिखावटी आंसू। लुक आफ्टर माने क्या होता है, देखभाल करना। लुक आफ्टर माने देखभाल करना, तो याद करने की ट्रिक क्या है, आफ्टर माने बाद, लुक माने देखना। जैसे कोई देख रहा है तो वो कहीं चला गया, आपको जैसे माँ है, कोई बच्चे को जो है ठीक है पालने में है, तो वो कहीं पानी लेने चली गई, तो ठीक है, तो उसके जाने के बाद किसी को जिम्मेदारी दे कि देखिए जब तक मैं लौट ना हो इस बच्चे को क्या करो आप देखो, तो उसके देखने के बाद आप देख रहे हो उसको। क्लियर, जब तक वो आने जाए, तो आप यानी कि उसको क्या कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो। क्लियर, ऐसे याद हो जाएगा। ए हार्ड नट टू क्रैक, कठिन कार्य करना, तो पीछे भी बताए थे। हार्ड नट माने अखरोट होता है, सुपारी होता है। हार्ड माने कठोर, कठोर अखरोट को क्रैक माने तोड़कर छिलना। कठोर अखरोट को तोड़कर छिलना क्या है, कठिन काम होता है ना। जैसे गिलहरी और पर्वत की कहानी सुने थे, गिलहरी ने क्या कहा था पर्वत से, यू कैन नॉट क्रैक ए नट, तुम एक अखरोट भी तोड़कर छिल नहीं सकते हो। तो टू पास IAS एग्जाम इज ए हार्ड नट टू क्रैक। क्लियर, इस तरह से IAS एग्जाम को पास करना हार्ड नट टू क्रैक है, कठिन कार्य है, तो मेहनत करोगे तो वो भी असंभव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। ठीक, तो देखिए अगला है सिनोनिम्स है आपका, गिफ्ट है। गिफ्ट का सिनोनिम्स क्या होता है, गिफ्ट माने उपहार होता है। हाँ, इसको आप प्रेजेंट कह दो, प्रेजेंट माने उपहार होता है, या इसको एक सकते हैं BOON, बून माने भी वरदान या उपहार होता है। क्लियर, BOON, बून माने उपहार या वरदान। क्लियर। अगला है एरर, एरर माने होता है गलती होता है, मिस्टेक कर दो, बिल्कुल कर दो, मिस्टेक। सैक्रेड माने होली होता है, पवित्र होता है, या चोयल वाई, होली कह सकते हो, पाइस भी कह सकते हो, PIOES, ठीक है ना। अगला तो एकदम होली एकदम एग्जैक्ट अपोजिट है, ओ सॉरी एग्जैक्ट सिनोनिम्स है। अगला है एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स में आपको बताना है, डिफीट माने पराजय होता है, तो विक्ट्री माने विजय। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार आया, जान लीजिए आप लोग, सुनते सुनते याद हो जाएगा। इंक्लूड माने अंदर करना या शामिल करना, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, IN की जगह आपको EX कर देना है। ठीक है, IN की जगह क्या कर देना है, यानी इसका प्रीफिक्स चेंज करके एंटोनिम्स बना जाएगा। इन माने अंदर होता है, अंदर किसी चीज़ को रख ले रहे हो यानी कि शामिल कर रहे हो। एक्स माने बाहर होता है, एग्जिट उससे बना, तो यानी बाहर कर दे रहे हो, यानी शामिल ना करने हैं। क्लियर। रिजॉल्व माने क्या होता है, निश्चय करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा। अगला शब्द देखिए था, तो रिसॉल्व का आपका हो जाएगा डिले, हो जाएगा DELAY, क्योंकि डिले माने होता है देर करना, रिसॉल्व मतलब कोई चीज़ निश्चय कर पा रहे हो, तो डिले करना या पोस्टपोन करना। सॉल्व भी कर सकते हो, SOLVE, या फिर आप इसको आप डिसएग्री भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिसॉल्व मतलब निश्चय कर पा रहे हो, आप डिसएग्री मतलब असहमत होना। सभी इसके एंटोनिम्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास ना करे उसको हम क्या कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं, ATH, ठीक है, IEST। एथीस्ट माने होता है नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना करें। दैट विच इज फिट टू बी ईटन, जो खाने के लिए फिट हो, उपयुक्त हो, यानी कि क्या होता है, एडिबल कहते हैं, EDIBLE, एडिबल। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, जो सरकार कर्मचारियों द्वारा या अफसरों द्वारा सरकार चले उसको हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। स्पेलिंग लिखो, BUREAU, ब्यूरो, BUREAU स्पेलिंग है। उसके बाद CRACY जोड़ दो, CRACY क्रेसी, BUREAU CRACY, ब्यूरोक्रेसी माने होता है अफसरशाही। ठीक, उसके बाद देखिए होमोफोन्स में आया कैरियर,
कैरियर माने CARRI, CARER, कैरियर माने होता व्यवसाय, क्लियर। और दूसरा वाला प्रोफेशनल लाइफ जिसको कहते हैं उसको कैरियर कहते हैं। और दूसरा कैरियर माने क्या होता है, ढोने वाला या वाहन। जैसे कैरी माने ले जाना होता है ना, ढोना ले जाना, तो कैरियर माने ढोने वाला या ले जाने वाला, क्लियर, ठीक। अब जैसे लिखा रहता है ट्रक द गुड्स कैरियर, सामान ढोने वाला, उसके सामान लदा रहता है, ठीक ना। तो कैरी से बना, अब साइकिल में भी तो कैरियर रहता है, तो ढोने वाला ही ले जाने वाला ही वो भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगले वीडियो के लिए घंटी दबा लीजिए नोटिफिकेशन, ताकि समय से आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।